नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार। तो अब तक भूगर्भिक स्थिति देख रहे थे हम कि आंतरिक संरचना किस तरह की है। अब समझते हैं इसके आगे भू आकृतिक प्रदेश। मेन टॉपिक लगभग यहीं से स्टार्ट होता है कि पृथ्वी की भू आकृतिक संरचना कैसी है। देखिए, भू आकृतिक प्रदेश को जानने से पहले हमें यह समझना भी ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है। हमने क्या देखा, एक तो भारत का विशाल भूभाग, ठीक है। विशाल भूभाग के साथ ही साथ क्या, जो हमारे यहाँ पे भूगर्भिक उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग भौतिक काल, मतलब अलग अलग कालों में हुई है। भूगर्भिक काल हमारे यहाँ के बहुत अलग अलग रहे। इसके साथ ही साथ ये भी हुआ है कि अपक्षयन, अपर्दन, निक्षेपण, ये प्रक्रिया, ये भी क्रियाएं हुई है। अब देखिए, जैसे हम ये देखते हैं भारत का भौगोलिक स्थिति देखते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत में अपक्षयन के कारण, अपर्दन के कारण यहाँ पे अवशिष्ट पर्वत, मतलब कि यहाँ पे अपक्षयन के कारण परत दर परत पर्वतों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। अब हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, मतलब पुराने से पुराने पर्वत भी हमारे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे भारत में विशिष्ट अवस्थिति देखने को हमें मिलती है। जैसे सर्वोच्च चोटी, हिमालय की सर्वोच्च चोटी भी है। सबसे गहरा गॉर्ज भी है, जो कहाँ पर है? लद्दाख पर्वत पे मिलेगा, जो किससे बना है? सिंधु नदी से बना है। इसी के साथ साथ एक विशाल मैदान भी है, जो विश्व में एक अलग ही स्थिति रखता है हमारे यहाँ पे। तो इस तरह समझते हुए हम देखते हैं कि जो भारत के भू आकृतिक प्रदेश है कितने भागों में बांटा गया है। तो लगभग इनको 5 भागों में बांटा गया है। जो उम्मीद है कि ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी आप लोगों के, ठीक है। सबसे पहला, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। दूसरा, इसको कह सकते हैं मध्यवर्ती या मध्य भारत का विशाल मैदान। तीसरा क्या आएगा? मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय पर्वत, ठीक है। फिर क्या आएगा? तटवर्तीय क्षेत्र। फिर क्या आएगा? एक द्वीपीय समूह, ठीक है। कुछ इस तरह से 5 भाग है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या पर्वत, तटवर्ती क्षेत्र और द्वीपीय समूह। अब इनको भी अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग हिस्से में पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इन सबको पढ़ेंगे आगे चल के। तो उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1, ट्रांस हिमालय। नंबर 2, हिमालयी पर्वत श्रेणियाँ। नंबर 3 आ जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है। उत्तर के 3 भागों में बांट दिया। देखिए, इसके बाद जो हिमालयी पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक आता है वृहद या आंतरिक हिमालय। दूसरा आता है मध्य हिमाचल या फिर लघु हिमालय। तीसरा आता है शिवालिक, या क्या कहते हैं इसको, बाह्य हिमालय। इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा मैं भी, कैसा स्ट्रक्चर है इसका। वैसे ये समझ जाओ तो स्ट्रक्चर समझने की आवश्यकता नहीं होती हमें, ठीक है। ट्रांस हिमालय के इस तरफ में क्या है? तिब्बत का पठार। देखिए, ट्रांस हिमालय, इसकी पहली संरचना क्या है? वृहद या आंतरिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? ITSZ। वृहद हिमालय
को मध्य या लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? MCT। हिमाचल या लघु हिमालय को शिवालिक या बाह्य हिमालय से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? MBF। इसके बाद का हिस्सा जो आता है उसको कहते हैं HFF, और इसके बाद आ जाता है भारत का जलोढ़ मैदान। ठीक है, समझे आप? हमने कैसा देखा? भारत के भू आकृतिक प्रदेश कितने भागों में बांट दिया हमने? 5 भागों में बांट दिया। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या पर्वत या प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र, फिर तटवर्ती क्षेत्र, और फिर एक द्वीपीय समूह। सबसे पहले में हमने कितने भाग देखे इसके? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया, ट्रांस हिमालय, हिमालयी पर्वत श्रेणियाँ और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। फिर हमने क्या देखा? जो हिमालयी पर्वत श्रेणियाँ हैं इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन से? वृहत या आंतरिक हिमालय, मध्य या हिमाचल या लघु हिमालय, शिवालिक बाह्य हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय। अब इसे स्ट्रक्चर के रूप में समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर ठीक है, फिर लगभग कुछ इस तरह का क्षेत्र क्या है? इस साइड में क्या है? तिब्बत का पठार। ये क्या हो गया आपका? ट्रांस हिमालय। ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय। ये हो गया आपका लघु हिमालय, और ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय। क्या देखा हमने? ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग करने वाली संरचना कौन सी? ITSZ। फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका फुल फॉर्म है इंडो सांगपो शेचर जोन। ग्रेट हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर क्या है? HFF, इसको कहते हैं हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है? जलोढ़ मैदान काय का? भारत का। ये है किस तरह से, इसे भी समझना जरूरी है। ये जैसे देखिए आप इसको ना इस तरह से समझिए। अरे यार सॉरी, ये जो भारत का, आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र हुआ ये कुछ इस तरह की संरचना है। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। मतलब ये उत्तरी भाग गया, फिर उसका दक्षिणी, उसका दक्षिणी, उसका दक्षिणी। ये अलग वाली संरचना है। मतलब ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये उनको इससे अलग करते हैं। ये कुछ इस तरह की संरचना है। अब स्टार्ट करते कहाँ से? ट्रांस हिमालय से। ठीक है, ट्रांस हिमालय कितने भागों में बांटा गया? ट्रांस हिमालय को 3 भागों में, काराकोरम, लद्दाख और जाश्कर। काराकोरम, लद्दाख और जाश्कर, 3 श्रेणियाँ होगी। एक होगी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जाश्कर श्रेणी। अब देखिए काराकोरम श्रेणी, सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गॉडविन
ऑस्टिन, जो कि विश्व की दूसरी सर्वोच्चतम और भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा काराकोरम और लद्दाख श्रेणी, इनके बीच से निकलती है सिंधु की सहायक, मतलब इसको क्या कहते हो आप, सिंधु की सहायक कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, शोक नदी निकलती है। सतलज सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ से, काराकोरम श्रेणी से है। लद्दाख पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोशी, जो कि विश्व की सर्वोच्चतम ढाल की चोटी है। देखिए माउंट राकापोशी का की सर्वोच्च चोटी है, लद्दाख पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी। लद्दाख पर्वत श्रेणी किस हिमालय की है, ट्रांस हिमालय की। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोशी है, जो कि विश्व की सर्वोच्चतम ढाल की चोटी है। देखिए जास्कर श्रेणी जो है ना, उत्पत्ति की संरचना से ये वृहद हिमालय का भाग है, लेकिन इसका विस्तार काय में है, ट्रांस हिमालय में। अगर उत्पत्ति और संरचना की उस तरह से देखा जाए तो ये काय का भाग है, वृहद हिमालय का भाग है, लेकिन ये इसका विस्तार कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में इसका विस्तार किया गया है। इसके अलावा लद्दाख का जो पठार है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, लद्दाख के पठार में सबसे कम वर्षा होती है भारत में। इसके अलावा काराकोरम जो पर्वत है, काराकोरम पर्वत के जो ग्लेशियर है, कौन कौन से ग्लेशियर है इसके, देखो इसके ग्लेशियर है सियाचिन, बियाफो, हिस्पर और बाल्तारो। ये इसके क्या है, ग्लेशियर है, या इसका कौन सा क्षेत्र, ये हिमनद क्षेत्र है, किसका, काराकोरम पर्वत का। सियाचिन जो हिमनद क्षेत्र है, सियाचिन हिमनद क्षेत्र की एक नदी है, कौन सी है, हुंजा नदी। इस नदी की एक सहायक नदी है नुब्रा नदी। देखो नुब्रा नदी पे कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर, या सियाचिन ग्लेशियर किस नदी के ऊपर आता है, नुब्रा नदी के ऊपर आता है। तो यहाँ पे ये अगर हिमनद प्रदेशों को छोड़ दे या ध्रुवीय प्रदेशों को छोड़ दे, तो ध्रुवीय प्रदेशों को छोड़ने के बाद विश्व की सर्वोच्चतम सबसे लंबी नदी हो जाती है, कौन सी, मतलब कि नुब्रा नदी। ध्रुवीय प्रदेशों को अगर आप छोड़ देते हो तो उसके बाद विश्व की सर्वोच्चतम लंबी नदी जो हिमनद क्षेत्रों की, वो कौन सी है, नुब्रा नदी घाटी है। ग्लेशियर कौन कौन से हो गए, सियाचिन, बियाफो, हिस्पर और बाल्तारो। इसके पास या दर्रा, ठीक है, लनकना दर्रा, जारला और चांगला दर्रा, ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। काराकोरम, यहाँ पे कौन कौन सा है, एक तो काराकोरम पास हो गया, यहाँ पे काराकोरम दर्रा हो गया, और इंदिरा कॉल भी यहीं पर है, जो हमने कल देखा था, इंदिरा कॉल, वो भी कहाँ पर है, काराकोरम दर्रे पे ही हो गया। ये हो गया ट्रांस हिमालय, जो 3 रूप में कहाँ में देखा हमने, काराकोरम में देखा, एक लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या देखी हमने, माउंट राकापोशी, जो विश्व की सर्वोच्चतम ढाल की चोटी है। इसके अलावा एक क्या देखा हमने, जास्कर। थोड़ा सा जास्कर के बारे में, देखिए जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी के उत्तर पूर्व में कैलाश पर्वत है, माउंट कैलाश
इसकी सर्वोच्चतम चोटी है। कौन सी चोटी है? माउंट कैलाश इसकी सर्वोच्चतम चोटी है। देखिए माउंट कैलाश इसकी सर्वोच्चतम चोटी है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। यहीं से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकल रही है यहाँ से? सिंधु नदी निकल रही है। और हमने क्या देखा था इसके पहले? कौन सी श्रेणी थी यहाँ पे? एक लद्दाख श्रेणी थी। तो यही लद्दाख पर्वत, सिंधु नदी कौन सा गार्ज बनाती है? बुंजी ग्वार्ज का निर्माण कर, जो कि विश्व का सबसे गहरा ग्वार्ज है। होप ट्रांस हिमालय आपने समझा होगा। इसके आगे हम समझते हैं अभी अपना कौन सा? ग्रेट हिमालय। थैंक यू।